हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट है क्लास +1 और आज के हम इस वीडियो में लेक्चर फर्स्ट लेके आ रहे हैं चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। वर्ड नया है क्लास +1 के लिए सुनने का, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। लेकिन बेटा इसके पर्दे के पीछे की कहानी आप सबको मालूम है। मतलब आकलन तो करना आता है, लेकिन ये नहीं पता यही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमारे पास यहां पर करना होता है सिलेक्शन। 5 बच्चे हैं, हमने एक का सिलेक्शन करना है। तो हमारे माइंड में कितने फोल्डर बनेंगे अलग अलग? 5 बच्चों के लिए एक एक फोल्डर बनेगा। सिलेक्ट तो एक ही करना है, लेकिन फोल्डर कितने बने, चॉइस कितनी बनी, 5। वो हमारे लिए क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर यहां पर 3 बच्चे हैं और 3 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। कितने बच्चे बेटा? 3 बच्चे हैं, A, B, C। 3 बच्चे, कोई 2 सिलेक्ट करने। टीम तो एक ही बनेगी 2 बच्चों से। कौन से सिलेक्ट करेंगे? कौन से 2 बच्चे हो सकते हैं? A, B, B, C, A, C। माइंड में कितनी टीम बनी? 3 बनी। हमें वो बताना कि कितने सिलेक्शन हमने उनको लेकर करने पड़ेंगे। 3 सिलेक्शन करने पड़ेंगे और उसमें से कोई एक पेयर सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम उनकी काउंटिंग की बात करेंगे, कितने ऐसे बने। ये जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस है बेटा, इसको हम परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमुटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके फार्मूले पढ़ेंगे। NCR, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, C कॉम्बिनेशन के लिए, R आपके पास किसके लिए है बेटा? कि हमें कितने पार्ट सिलेक्ट करने, 3 में से कितने की टीम बनानी है? 2 की। इसका फार्मूला फिर ओपन ऐसे होता है, n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अभी हम फैक्टोरियल के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताएंगे। NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज बस ये कहती बेटा हम थिंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने सोच लिया उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी चैप्टर का मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को आती है, बस सोचने का तरीका है और वो लिखना है। यही हमारी 7.1 है। अभी कोई लेना देना नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। कई सोचेंगे नया चैप्टर आ गया, पता नहीं क्या होगा। सब कुछ पता है आपको, बस उसकी नेमिंग आ गई बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको लेकर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई गई है जिसको बेसिक के नाम से दिया गया था। चैप्टर 7 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां से भी आप बच्चे सुन सकते हो, वो सुन लेना। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज बेटा आपको सारी कवरअप हो जाएगी। फैक्टोरियल है, एक आइटा आया था, एक वर्ड क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, ये सब उसमें बताया गया है। तो आप बच्चे वो वीडियो भी सुनना और साथ में ये वाला लेक्चर भी अपना कवर अप करना। आज का जो लेक्चर है बिल्कुल इजी है, आपको सब कुछ पता है बेटा, बस उसको ये समझना अच्छा हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह हम शुरुआत करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, NCERT बुक के अकॉर्डिंग 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें हमारे पास बेटा टोटल क्वेश्चन 6 है, जिसमें हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन उठाए हैं। एक क्वेश्चन आप बच्चे ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है और आप बच्चे प्रॉब्लम भेज सकते हो। शुरुआत करें बेटा, जैसे लिखा गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। आपको पता अंक तो चाहिए, डिजिट का मीनिंग क्या हो गया? अंक। 3 डिजिट का बनाना हमने। फर्स्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ। आप कोई भी डिजिट उठा सकते हो। हम बोले डिजिट तो बताइए, इसने बताया हमारे को 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 3 डिजिट के लिए 3 बॉक्स बने होंगे बेटा। कितने बॉक्स बने होंगे? 3। ये कब है? जब रिपीटेशन आपका अलाउ है, अलाउ करता है कि आपकी मन मर्जी है, आप तीनों एक जैसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस डिजिट को फिलअप करने के लिए आप कोई नंबर सोचोगे, कौन सा सोचना? इसने बताया कि बेटा 1 से लेकर 5 तक। आपके माइंड में इस वाली पोजीशन फिल करने के लिए कितने नंबर आएंगे? 5 नंबर आएंगे। ठीक है,
अगला बोला कि आप रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं। जो डिजिट यहाँ पे 5 डिजिट नहीं फिल किया मैंने, 5 नहीं फिल किया, चॉइस कितनी है 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे चॉइस फिलअप की है, चॉइस मेरे पास 5 है। मैंने ये नहीं लिखा कि 5 लिख लिया, पहला नंबर 5 मान रहा हूं, ये नहीं मान रहा, 5 में से कोई एक हो सकता। अगला नंबर फिलअप करूंगा बेटा मैं, उन्हीं 5 में से कोई ना कोई तो एक सिलेक्ट करूंगा, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। क्यों? इसने बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ, अलाउ करता, आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। तो मैंने फिर भी उन 5 में से कोई एक नंबर उठा लिया, फिर आगे फिर चॉइस है, 5 में से कोई एक उठा लिया। तो मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 125 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। मतलब आप ऐसे नंबर बनाओगे ना, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5, फिर अगला बनाओगे ऐसे 1 2 1 1 2 2 1 3 3, ऐसे कितने सारे नंबर बनेंगे? 125 नंबर बनेंगे। हमने कैलकुलेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? कैलकुलेट। जैसे आपके याद हो 10th की प्रोबेबिलिटी में चले जाएं, एक डाई एक बार थ्रो करी 6 केस, 2 बार थ्रो करी 36, क्योंकि टोटल केस 36 बनते थे ना। अगर यहाँ पे एक डाई होती 6 तक नंबर होते, 2 बार ही थ्रो करना होता, 6 × 6 36, 3 बार थ्रो करते 6 6 6 6 पहले पे चॉइस, 6 अगले पे, 6 अगले पे, तो 216 216 ऐसे केसेस हो जाते। मतलब आपको पता है प्रोबेबिलिटी में ऐसा पढ़ा था, क्वाइन के केस में आपने पढ़ा होगा, डाई के केस में आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें डाई का सम क्या होगा, 0 1 2 3 4, डाई का ऐसे बनाना था बेटा आपने। एक टेबल थी, लास्ट में जाकर था 19 या 20वां क्वेश्चन, सम 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, ऐसे सम 12 तक था। पहले में एक केस आया था, फिर 2 केस हो गए थे, ऐसे ऐसे केस बने थे। याद आया हो तो 10th की प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिला था। तो हमारे पास ये रिपीटेशन का। दूसरा बोला रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउ, आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां पे कर दिया ना 1 1, रिपीट नहीं करना। एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। 123 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं है। तो जो पहला नंबर फिलअप कर रहा हूं बेटा मैं, पहला नंबर 5 में से कोई एक उठा सकता हूं, मन मर्जी से फर्स्ट कोई भी उठा सकता हूं। नंबर तो 3 डिजिट का बनाना है ना। पहले पे मेरे पास 5 की 5 चॉइस है। अब मैं सेकंड नंबर बेटा यहां पे फिलअप करूंगा, फिल करूंगा, तो मेरे पास चॉइस एक कम हो गई। क्यों? जो डिजिट मैंने पहले लिख दी वो मैं दोबारा नहीं लिख सकता। मेरे पास 5 डिजिट थी, एक कम हो चुकी है, कितनी डिजिट बच गई? 4। तो यहां पे सिलेक्शन बेटा 4 का। फिर क्या होगा, एक डिजिट और कम हो जाएगी, क्योंकि एक यहां चली गई, एक यहां चली गई, तो अगले में कितनी बच गई? 3। तो मल्टीप्लाई किए, 5 चौका 20, 20 दिया 60। ऐसे ऐसे 60 नंबर ही मिलेंगे जिनमें कोई भी डिजिट आपस से मैच नहीं करती होगी। ठीक है। अगला है बेटा 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर। इवन नंबर डालना आपने, रिपीटेड डिजिट, रिपीट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए इवन की पहचान क्या है? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यही कहता है ना सब कि 0 2 4 6 8। मतलब पीछे वाले पार्ट में मेरे पास जो डिजिट है मनमर्जी से नहीं उठा सकता, सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? इवन नंबर डाल दिया बेटा यहां पर। क्या डाल दिया इसने? इवन नंबर। इवन नंबर की पहचान पता होनी चाहिए। तो मेरे पास इनमें से इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3। मैं यहां पर कोई 3 नंबर फिलअप कर सकता हूं, कोई 3 में 2 4 6 में से कोई एक फिलअप कर सकता हूं। रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर फिलअप करने के लिए बेटा कितने केस बचेंगे? कितने केस बचेंगे? 6 यहां पर बचेंगे और 6 ही यहां पर। क्यों? रिपीटेशन अलाउ है। 6
6 की मल्टीप्लाई 36, 36 की 3 से करेंगे तो 108। टोटल केसेस हमारे पास कितने बनेंगे बेटा? 108 केस बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फोर लेटर कोड, 4 लेटर का हमने एक कोड बनाना है। क्या करना बेटे? 4 लेटर का हमने एक कोड बनाना है। फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। आप 4 डिजिट का बनाना है, जैसे अल्फाबेट थे कि आप कोई 4 उठा लो, लेकिन इसने ये बोला सब में से नहीं उठाना, पहले 10 में से उठाना है। और कितने डिजिट का बनाना बेटा? बताओ। 4 डिजिट, मतलब 4 लेटर। 4 का यहां पर हमें कोई 4 फिलअप करने हैं। पहली चॉइस क्या होगी? हाउ मैनी 4 लेटर कोड फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए क्या बनेगा। पहले में चॉइस 10 से, पहले में चॉइस बेटा 10 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। अगला 10 में से फिर कोई अगला आ सकता है। इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, या डिफरेंट लेटर तो अलग केस बनेगा। यहां पे मैं बात करूं पहले कि सेम नंबर सेलेक्ट हो, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन बेटा दूसरा पूछा गया है। जब सेम नंबर कोई भी उठा सकते हैं तो हर जगह 10 में से कोई भी फिलअप किया जा सकता था। यह था कि कोई भी लेटर उठा सकते। अगर बोला जाए डिफरेंट, जो आप कोड बनाओगे उस कोड में जो अल्फाबेट यूज करोगे सबके सब अलग होने चाहिए। तो पहले कोड के लिए मेरे पास 10 में से चॉइस है। मैं 10 में से, पहले 10 में से कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं। अगला फिलअप करना है मैंने, 10 थे मेरे पास टोटल, एक कम हो जाएगा अगली चॉइस में। क्यों? एक कोई भी 10 में से एक नंबर यहां पे फिलअप हो गया। जैसे ए फॉर एप्पल फिलअप हो गया, तो मैंने ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ए फिल नहीं कर सकता। तो मेरे पास टोटल 10 थे, एक जो मैंने ए फिल कर दिया, मान के चला हूं यहां पर, तो मेरे पास चॉइस बेटा कितनी रहेगी? 9। यहां पर ए फिल कर दिया, मान लेते हैं ई फिल कर दिया, तो मेरे पास 10 में से 2 चॉइस कम हो गई। अगले में 8 चॉइस बची, और अगले में बेटा कितनी चॉइस बचती है? 7। ठीक है। 8 निम 72 की मल्टीप्लाई 7 से 14, 1 49 और 1 50, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 40 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50 40। कॉइन टोस्ट 3 टाइम हाउ मैनी आउटकम। एक सिक्का 3 बार थ्रो कर दिया, ये नहीं बताया कौन से सिक्के पे। हमें पता हेड होता है, टेल होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। और कितने बार? 3 बार। पहले में कोई 2 चॉइस आ सकती है, हेड टेल कोई आ सकता है। अगली बार भी हेड टेल में से कोई आ सकता, 2 चॉइस, फिर 2 चॉइस। देखिए बेटा 2 × 2 4 × 2 टोटल चॉइस कितनी होगी हमारे पास? 8 चॉइस हो गई। कितनी चॉइस हो गई? 8 चॉइस ऐसे बनेगी। अगला है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर 0 to 9। 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट उठा सकते हो। टोटल 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं बेटा आपके पास 10 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 10। इसमें बीच में कहीं 6 7 भी आएगा। ठीक है। ईच स्टार्ट 6 7। टेलीफोन कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है बेटे। कितने डिजिट का है? 5 का। 5 डिजिट का है। यहां पर अगर ये 67 की कंडीशन नहीं होती तो ये वाला फिल करने के लिए हमारे पास 10 चॉइस होती। 0 तो जिसमें से हम उठा नहीं सकते, तो पहले नंबर में 9 चॉइस आ जाती अगर 67 वगैरह वगैरह ना बोला होता। यहां पर बोल दिया
कि 6 7 तो फिक्स है, 67 तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास टोटल नंबर 10 थे, जिसमें से 2 का तो खर्चा यहां पर हो गया। यहां पर फिल करोगे, यहां पर फिल करोगे बेटा, कितनी चॉइस है, कितनी चॉइस आपके पास, कितनी चॉइस है बेटा, 2 घट गई, 10 चॉइस थी। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल 10 नंबर होते हैं, जिसमें से 2 घट गए, तो यहां पे नंबर ऑफ चॉइस कितनी बचती बेटा, 1। यहां पर 7 फिल कर दिया, यहां पर 6 फिल कर दिया, 6 की चॉइस 1 है, 7 की चॉइस 1 है। ठीक है, पजल ना हो जाओ कि 6 आने की चॉइस 1 ही है, 7 आने की चॉइस 1 ही है। यहां पर अब बोला कोई उठा लो, कोई कैसे उठा लें, 2 तो गायब हो गई, 8 चॉइस बच गई, 8 में से कोई। अगला फिर बोला इसने, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, कंडीशन भी लगा दी, कोई डिजिट दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर ये दिखाई देती तो यहां पे 10 में से फिर चॉइस ना आ जाती। अगली 8 में से, अगली चॉइस 7 में से, अगली चॉइस 6 में से। 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 7 6 42 इंटू में 8, 8 दूनी 16, 1 8 चौका 32 और 1 33, 336, 336 ऐसे केस बनेंगे बेटा जो यहां पर अलाउ होंगे। ये सब हमें पता होता है, लेकिन इसका पीछे कहानी और पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बेटा समझ में आएगा, इजी है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन के फार्मूले समझना इजी है, इन बातों की नॉलेज आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। अगर ये चैप्टर आपको आ जाता है 7 चैप्टर, 8th चैप्टर बेटा इसी की बुनियादी ढांचा है, 8th भी आपका कवर हो जाएगा। हमारे 4 से 5 लेक्चर बनेंगे और 7th चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 में कवर ना हो 8th, एक्सरसाइज कम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें बातें समझाने में लगता है, तो 8th में आपका थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट सेम में से 1 से लेकर बेटा 8 तक के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से 4th चैप्टर हमने अभी तक आपको नहीं करवाया, क्योंकि वो सिलेबस में से रिमूव है। अभी करवाएंगे, सिलेबस आपको जरूर करवाएंगे, लेकिन वो बाद में करवाएंगे, पहले वो वाला सिलेबस करवा रहे हैं बेटा, 4th आपको मैं बाद में करवाऊंगा। बाकी मैं किसी में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगा, वो सिलेबस में एलिमिनेट हो चाहे ना हो, क्योंकि बेटा +2 में तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो सारा कंसेप्ट यहीं क्लियर करके चलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये एक्सरसाइज नहीं, हटा दें, पढ़ेंगे। आप बच्चे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जरूर पढ़ो, काम आएगी बेटा वो। ठीक है, आशा करता हूं बेटा जो आज लेक्चर आज समझाया पसंद आया होगा। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं है, +1 के अकॉर्डिंग आज ये अगर ये समझो ना, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, तो यहां से भी +1 की स्टार्टिंग हो जाती है। +1 डिपेंडेंट नहीं है इतनी आपस में एक दूसरे के ऊपर। अगर आप बच्चों ने अभी तक कोई चैप्टर नहीं किया किसी ने मान लो, तो यहां से भी शुरुआत करो तो भी आपका कवरअप हो जाएगा। और जिस बच्चे के पास बेटा आज ये लेक्चर पहुंचे, अपने साथ वाले फ्रेंड को बोलिए, उनमें शेयर कीजिए कि भाई आप भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आशा करूँगा बेटा आप बच्चे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।